दूसरी पार्टियों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। दिल्ली में लोगों के हित में होना चाहिए, जो भी सरकार अच्छी आएगी तो बिल्कुल मिलेगा। की टक्कर ही सेम है अभी फिलहाल तो। वो उधर से 2500 दे रहे हैं, उधर से 2100 दे रहे हैं। एक तो बात है कि रोजगार नहीं है किसी को भाई। नौजवान इतने पढ़ लिखे के रोड पर ठोकर खा रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों से पहले पार्टियों की ओर से, राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगातार दावे और आश्वासन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए भी आम आदमी पार्टी ने कहा है कि टैक्स में जो आगामी 1 तारीख को जो बजट पेश होगा 1 फरवरी को केंद्र सरकार को, उसमें खास तौर से इनकम टैक्स की छूट दी जाए या दुश्वारियां होती हैं। हम लोगों से, अमर उजाला की टीम कुछ लोगों से बात करने के लिए निकली है और दिल्ली में ही हम मौजूद हैं। आपसे जानेंगे भाई साहब, दिल्ली में 1 तारीख को 1 फरवरी को बजट आना है, क्या इस बजट से उम्मीदें, और दिल्ली में चुनाव भी है, क्या होना चाहिए खासतौर से लोगों के लिए 1 फरवरी को? केंद्र सरकार की तरफ से तो डेफिनेटली कोई उम्मीद की जा सकती है। बाकी अगर आप बाकी दूसरी पार्टियों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। दिल्ली में चुनाव से किस पार्टी से उम्मीद सबसे ज्यादा करते हैं आप? तो समझदार हैं लोग, बेवकूफ नहीं, उनको सब पता। 10 साल हो गए देखते हुए उनको। नहीं, बदलाव हुआ है या काम हुए नहीं है दिल्ली में? बदलाव होगा, लोगों को नजर आएगा। बदलाव होगा, नजर आएगा। वो बदलाव किस पार्टी से उम्मीद करते हैं? कांग्रेस पार्टी से? पार्टी से नहीं, लोगों से उम्मीद की जाती है। पब्लिक अब समझदार हो गई है, पार्टी से उम्मीद नहीं की जाती। पार्टी के तो क्या, कभी नेताओं का क्या, आज इस पार्टी में है तो कोई वहाँ दम घुट जाएगा, फिर उस पार्टी में चले जाएंगे, फिर वहाँ दम घुट जाएगा, इधर आ जाएंगे। ये तो पब्लिक बताएगी। समय है 5 तारीख को जब वोटिंग होगी, वो पब्लिक। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? अवधेश। अवधेश भाई साहब, 1 तारीख को बजट आ रहा है, उससे क्या उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में लोगों के लिए क्या होना चाहिए, चूंकि चुनावी माहौल भी है? देखिए, मध्यम वर्ग को तो ऑब्वियसली मतलब, और पार्टियां तो अपने अगर मैनिफेस्टो के हिसाब से चलेंगे और कहेंगे कि जी कम कर दो, ये कर दो। गवर्नमेंट के ऊपर कितना प्रेशर होता है बजट बनाने का, हम आम लोग नहीं समझ सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात का? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डेप्थ में होती है, उसको एक एक पॉइंट का सोचना होता है। हम तो बोल देंगे जी वो 50 लाख का कर दें, तो ऐसा नहीं होता ना। जो होगा बेटर होगा और लोगों के हित में होना चाहिए, जो भी। ठीक है भाई साहब, क्या नाम है दादा? बैजनाथ साहब, 1 तारीख को जो है केंद्रीय बजट आना है। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी हैं। क्या उम्मीद है इस बजट से, क्या होना चाहिए, क्योंकि चुनावी वादे तो बहुत चल रहे हैं? अरे भैया, अब क्या बताएं इसमें, क्या ना बताएं। अब जिसकी किस्मत होगी वही जीतेगा। अपने आप जहाँ कहा वही वोट दे दूंगा। वादे किसके सबसे अच्छे लग रहे हैं ज्यादा चुनाव में, और भरोसा किस पे है? हमें भैया वादे इसी के लग रहे हैं, केजरीवाल का। केजरीवाल पे? हाँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वालों पे? अब वो तो बार बार आ रहे हैं ये केजरीवाल, कांग्रेस वाले आ ही नहीं रहे हैं, ना भारतीय पार्टी आ रही, तो इससे अच्छा इन्हीं को लग रहा उम्मीद। इन्हीं को लग रहा है, ठीक है भाई। दिल्ली में 1 तारीख को जो है केंद्रीय बजट आना है और चुनाव का वक्त है। खासतौर से क्या होना चाहिए लोगों के लिए, दिल्ली के पब्लिक के लिए, चूंकि तमाम बातें तो किए जा रहे हैं चुनाव में, किसके बातों पे आप भरोसा भी करते हैं? अभी तो भरोसा तो केजरीवाल पे ही है। केजरीवाल पे? बिल्कुल, काम भी अच्छा कर रहा है वो, सरकार तो ठीक आनी चाहिए, बाकी लोगों पर भरोसा नहीं है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी उन्होंने कहा कि छूट मिलनी चाहिए टैक्स में, खासतौर से बड़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिल रही है। सरकार अच्छी आएगी तो बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। और 1 तारीख को बजट आना है, केंद्रीय बजट आना है, और दिल्ली में चुनाव का वक्त भी है, तो इस बजट से क्या उम्मीद करते हैं खासतौर से? तो उस पैसे से भी जुड़े हैं अकाउंट। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई और होगी। महंगाई और होगी। पहले के टाइम में सिलेंडर इतने सस्ते हुआ करते थे, अब सिलेंडर सब कुछ महंगा हो रहा है, तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी। आपको ये पहले से ही उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में जो है, हाँ, महंगाई और बढ़नी है महंगाई? हाँ, महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, तो ये महंगाई बढ़ेगी, इस पे काबू कौन कर सकता है? कुछ उम्मीद है कि राजनेता, ये जैसे भारतीय जनता पार्टी पर तो जैसे आप कह रहे हैं कि महंगाई और बढ़ेगी, तो काबू में कोई लगता है कि कोई नेता कर पाएगा, पार्टी कर पाएगी? कोई भी नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। और चुनाव में क्या उम्मीद समझते हैं, चुनाव में क्या माहौल है? दोनों की टक्कर ही सेम है अभी फिलहाल तो। वो उधर से 2500 दे रहे हैं, उधर से 2100 दे रहे हैं, तो वो ये फ्री दे रहे हैं। किस पे भरोसा है? बीजेपी है। और ये कांग्रेस वाले? ना, ये तो कुछ नहीं जीतेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये कुछ नहीं पहले दिल्ली में कांग्रेस का कितना, उन्होंने क्या करा? कुछ भी नहीं करा, तो अभी आकर भी क्या करा?
है दिल्ली का, केंद्रीय बजट आना है, तो क्या उम्मीद है खासतौर से मध्यम वर्गीय लोगों के लिए? चुनाव भी वक्त है दिल्ली का, क्या होना चाहिए? वादे तो बहुत हो रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या ठोस वादे ऐसे होने चाहिए जिससे भला भी हो सके पब्लिक का और काम भी हो दिल्ली में? वो तो बात सही है। देखिए, मीडियम वर्ग की मेन बात ये है कि ये जो महंगाई चरम छू चुका है, क्योंकि हर एक घर में सब कोई परेशान है। मीडियम ज़्यादा मजदूर क्लास की, क्योंकि कमाते हैं। एक तो बात है कि रोजगार नहीं है किसी को भाई। नौजवान इतने पढ़ लिखे के रोड पर ठोकर खा रहे हैं और नौकरी की मांग करते हैं तो उनको ऊपर लाठी और डंडे की बारिश होती है। जैसे कि पटना में देख लो, पटना में जो देखा गया अभी छात्र, हाँ, उनको परीक्षा कर दिए सरकार, हुआ की गठबंधन की सरकार, उस पर कुछ नहीं कि दोबारा हम लोग हुआ विपक्ष है, वो लोग मांग करे कि दोबारा परीक्षा होना चाहिए, वो पर ना कर रहे हैं। ये बजट के अनुसार मैं कहता हूँ कि जो टैक्स है खाने से पीने से तक ले, कपड़ा से लत्ता तक, इस पर नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। टैक्स कम होना चाहिए और लगना ही नहीं चाहिए। खाने पीने पर क्या टैक्स लगना चाहिए भाई? उनको ऊपर लगाओ जो पूंजीपति हैं, खरपति हैं, अंडमान या ममान, मुकेश अंबानी, उन लोगों को लगाओ। किसान और मजदूर पर क्या लगाओ? वोट देते हैं? हाँ, देते हैं जी। क्या उम्मीद है चुनाव में? देखो जी, वोट के जो काम करेगा उसी को मैं वोट देंगे, जो बलबाज को नहीं देंगे। मेरा वो बलबाज कौन है सबसे ज्यादा? अरविंद केजरीवाल है, उसी का हम लोग चाहेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हाँ जी। काम करते हैं? मेरा जय भगवान है जी। जय भगवान साहब। हाँ जी। जय भगवान जी। भगवान साहब, दिल्ली में चुनाव है और चुनाव में से पहले ही कई वादे हो चुके हैं। अब 1 तारीख को बजट भी है, उसमें क्या ही वादे करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी है तो उनके नेता ही जानते हैं। चुनाव में भरोसा किस पे है? भरोसा किस पे है? अब भरोसा तो क्या बताएं, किसी पर रह गया कि पता नहीं, किसी पर भी नहीं है भरोसा, तो बताओ किस पर बताएं किसी? अब सब फ्री का देना चाह रहे तो अभी यही बता लो, काम पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना। सब ये फ्री, वो फ्री, फलान फ्री, तो बताओ जो ये फ्री देंगे तो जनता पे सबका लोड आता है ना, जनता पे। तो ऐसा करो ना कि भाई गरीब के बच्चों को फ्री पढ़ाई करो, वो करो जो पढ़ाने लायक नहीं है, जो चीज है वो तो ये बता ही नहीं रहे भाई। ये सारे लोगों ने तो फ्री का वादा कर दिया है। हाँ, फ्री का कर दिया। देखो, फ्री का वादा में हमारे ऊपर ही नहीं लोड आना है। इन्होंने उधर से करके उधर पैसा वापस वही टैक्स लगा के, ये लगा के, महंगाई करके नहीं करने वाली चीज तो है। जो गरीब आदमी है, जिसका बच्चा पढ़ नहीं सकता, खाने के लायक उसके नहीं, उनका फ्री कर दो, एजुकेशन फ्री कर दो, जो पढ़ाने लायक नहीं है जिसका। ठीक है। और ये वादों में तो क्या, वादों तो देखो अभी सरकार सारी वादे कर रही है, ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, फ्री करने में कोई फायदा नहीं। ठीक है। हाँ, फिर भी वोट, चुनाव का वक्त है, वोट भी देना है। हाँ, तो क्या देखो वोट तो अभी पार्टी का बढ़िया तो भाजपा ही है। हाँ, जो थोड़े बहुत काम कर रही है ना, तो देश लेवल पे या और कहीं भी तो यही कर रही है थोड़े बहुत। हाँ, पढ़ाई करते हो जी। क्या नाम है? मोहम्मद कैफ। कैफ साहब जी। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी में जी। तो दिल्ली में कैसे आए? काम के लिए आए। काम के लिए? काम मिला? काम मिला पर ऐसे मिला। अच्छा, क्या काम के लिए आए थे? वेल्डिंग के लिए आए थे। वेल्डिंग के लिए आए थे। तो दिल्ली में रहना भी होगा कि फिर वापस चले जाओगे? काम काम मिलेगा तो रह जाएंगे, नहीं मिलेगा तो चले जाएंगे घर वापस। काम के लिए आए थे जी। अच्छा, तो क्या यूपी में काम नहीं मिल रहा है? यूपी में करीब मैंने इस वजह से यहाँ इधर आए। अच्छा, करीब दिल्ली में। यहाँ हाँ। इससे पहले भी आ चुके हो? बहुत। अच्छा, दिल्ली के बारे में क्या सुना हो? दिल्ली में सरकार कैसी है? बढ़िया सरकार है, केजरीवाल बढ़िया सरकार है। केजरीवाल सरकार बढ़िया है। जी। अच्छा, और ये भाजपा वाले, कांग्रेस वाले सब बेकार है। ये सब बेकार है दोनों? सब बेकार है। आम आदमी पार्टी, भाजपा तो बिल्कुल बेकार है। भाजपा बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार ये है। राहुल गांधी कांग्रेस वाले? राहुल गांधी थोड़ा सा सही है फिर भी। ठीक है। 1 तारीख को केंद्रीय बजट आना है। हाँ हाँ चुनाव भी है। हाँ। वादे तो उससे पहले ही कई लोग हो चुके हैं, पार्टियों से हाँ, कर दिए। हाँ। तो क्या भरोसा करते हैं बजट में भी कुछ होगा कि ऐसा ही सब हवाई जैसे चल रहा है? ये बजट में से कुछ उम्मीद है जनता को, गरीब जनता को या मध्यम वर्ग? हाँ, मध्यम वर्ग को जनता है, थोड़ा बढ़ा दे। वैसे मेरे हिसाब से इनको एक ही टैक्स लेने चाहिए जो नौकरी पेशा है। हम लोग इनकम टैक्स देते हैं और फिर ऊपर से जीएसटी देखते हैं। अच्छा, तो डबल मार हो जाती है ना, तो ये वाली बात है ना। थोड़े मेरे बस आगे बेटा। ठीक है भाई साहब। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? परवीन कुमार।
प्रवीण कुमार। प्रवीण साहब क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं बजट से? चुनाव भी है, चुनाव के टैक्स बाद ही कम होना पता चलेगा चाहिए। जौन सी सरकार आएगी वो क्या बजट पास करती है और क्या करेगी। टैक्स क्या होना चाहिए, कुछ कम होना चाहिए, महंगाई से राहत मिलनी चाहिए। वो तो सरकार ही बताएगी, हम उसमें कुछ बोल ही नहीं सकते। क्या बोल सकते हैं हम उसके अंदर। अच्छा, दिल्ली में वोट भी देते होंगे? बिल्कुल देते हैं, वोट तो हमारा हक है। क्या माहौल है? माहौल तो तीनों पार्टी हैं, तीनों ने तीनों लड़ाई में है अब की बार। तीनों लड़ाई में और तीनों ने तीनों में अपना से चुनना तो जनता को एक ही को पड़ता, आपको भी एक ही को पड़ना। बिल्कुल चुनना तो पड़ेगा। उसके अब बात तो नोटा है, एक ऑप्शन, हालांकि नोटा भी होता है। अगर तीनों में से कोई कैंडिडेट पार्टी नहीं पसंद आई तो वो तो फिर अपनी वोट को खत्म करने वाली कहानी तो होती है। क्या वैसे क्या उम्मीद की जाए कि चुनाव में? उम्मीद तो वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, 8 तारीख के बाद ही पता अच्छा, चलेगा। दिल्ली में काम हुए हैं? काम तो देखो हर सरकार करती भी है, कहीं बुरी है तो कहीं अच्छी भी है। तो जैसे चल रहा है काम वैसे होना चाहिए या बदलाव की आवश्यकता? बदलाव होना चाहिए, बदलाव तो हर कोई उम्मीद रखता है कि बदलाव होना चाहिए। नई सरकार से उम्मीद हर कोई यही रखता है कि बदलाव होना चाहिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।